हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। यूपीपीआरआरबी की तरफ से यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की तरफ से इसमें एक न्यू वैकेंसी आई है जिसमें डिप्लोमा के सभी ब्रांच के स्टूडेंट एलिजिबल हैं। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो आप लोगों को इस वीडियो में हम बताएंगे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और फिर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो तक लास्ट तक देखते रहिए। ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। डिप्लोमा के जो भी स्टूडेंट इस साल पास आउट हो या पहले का भी पास आउट किए हैं डिप्लोमा, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस समय में उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। यहाँ पर आज के ही दिन आप देख सकते हैं एक वैकेंसी नई अपडेट हुआ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक के पदों पर सीधी भर्ती 2022। तो ये जो वैकेंसी है आज के डेट में ही अपडेट हुआ है। तो जो वैकेंसी है इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक के लिए वैकेंसी निकाली गई जिसमें सीधी भर्ती होगी। तो चलिए इस वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं और पूरा नोटिफिकेशन को हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया और यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो संवर्ग में प्रधान परिचालक यांत्रिक के पदों पर सीधी भर्ती। तो यहाँ पर देखिए अगर हम वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं अनारक्षित के लिए यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ की बात करें, यहाँ पर टोटल वैकेंसी जो 936 वैकेंसी निकाली गई है। जिसमें क्या है देखिए आप अनारक्षित के लिए इसमें 379 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब कि ईडब्ल्यूएस के लिए 92 वैकेंसीज हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 252 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति के लिए 195 155 वैकेंसी है और अनुसूचित जनजाति के लिए 18 वैकेंसीज हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल वैकेंसी जो है 936 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब अगर हम बात करें इसके अब ऑनलाइन एप्लीकेशन कब स्टार्ट होगा, तो देखिए पंजीकरण आरंभ होने की थी मतलब कि ऑनलाइन करने का जो ये वैकेंसीज निकली इसके ऑनलाइन करने का जो तिथि यहाँ पर दिया गया 20/1/2022 मतलब 20 तारीख से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पंजीकरण की अंतिम तिथि जो है वो 28 फरवरी रखा गया है। तो काफ़ी टाइम आपको दिया गया है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो है 28 तारीख है और आवेदन पत्र सबमिट करने की भी अंतिम तिथि जो है 28 तारीख रखा गया है। अब बात कर लेते हैं इसमें फॉर्म फीस कितना लगेगा। तो आवेदन शुल्क की बात करें तो इसमें जितने भी कैंडिडेट होंगे अप्लाई करेंगे मतलब इस भर्ती प्रक्रिया है तो सभी श्रेणी के मतलब किसी भी श्रेणी से हो तो उनके लिए 400 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क रखा गया है। बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं रखा गया है, तो काफ़ी अच्छा है। आप लोग जरूर इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो शैक्षिक अर्हता मतलब कि आपका क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए। तो देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। कहने का मतलब अगर आपने 3 वर्षीय डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रिकल से, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी से या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। कहने का मतलब इसमें 3 साल का डिप्लोमा अनिवार्य है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अधिमानी अर्हताएँ। इसका क्या मतलब है देखिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। इसका मतलब है कि अगर 2 स्टूडेंट का नंबर अगर सेम होता है तो उसके मतलब उसमें किसको वरीयता दी जाएगी। तो अगर आपने DOEACC से अगर आपने नाइलिट या फिर NIELIT से नाइलिट से अगर आपने O लेवल किया तो आपको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। या फिर आपके पास NCC में B सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आपके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो। तो अगर इनमें से आपके पास कोई भी है तो आपको ज़्यादा वरीयता दी जाएगी। अगर आप दो स्टूडेंट अगर होते हैं उनका नंबर सेम होता है तो इस मतलब कि यहाँ पर किसको वरीयता दी जाएगी ये चीज़ें बताया गया है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एज की। तो अगर इसमें एज की बात करें तो इसमें देखिए एज के लिए क्या बताया गया है। मिनिमम एज जो होना चाहिए इसमें आपका 20 साल होना चाहिए, मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 28 साल होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2022 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली। मतलब आपको 1/7/2022 को आपकी उम्र 20 साल हो जानी चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैक्सिमम एज इसमें 28 साल रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो किसी ये उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी है तो इसमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है। तो अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सही प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्त प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेंगे। आपको पहले ही बता दिया कि ये चूंकि ये उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी है तो इसमें फिजिकल के लिए भी मांगा जाता है, शारीरिक स्वच्छता भी मांगा जाता है। तो यहाँ पर इसमें दिया गया किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसने अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन में करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। तो ये सब चीज़ें आपको जो मेन चीज़ें आपको यहाँ पर बता देंगे, बाकी चीज़ें आप टेलीग्राम पर भेज देंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस बेस पर होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए देखिए इसमें लिखा बताया गया है ऐसे अभ्यर्थी जिनमें आवेदन जिनका सही
नहीं पाया जाएगा, उसमें 4 अंकों की एक ऑनलाइन आपकी परीक्षा होगी। ऑनलाइन परीक्षा में आपको सामान्य हिंदी से अधिकतम 100 अंक होंगे, विज्ञान के 100 अंक होंगे, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा के 100 अंक, मानसिक अभिरुचि बुद्धिलब्धि परीक्षा तार्किक परीक्षा के 100 अंक हो गए। कहने का मतलब आप डिप्लोमा के यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है इसका डिप्लोमा है, लेकिन टेक्निकल से इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग को एक अगर आप यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उसका एक अलग सिलेबस है और इसका एक बिल्कुल ही अलग सिलेबस है, तो आपको थोड़ा सा हट के इसके लिए तैयारी करना होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका 400 नंबर का एग्ज़ाम होगा वो जो होगा 2.5 घंटे का इसमें समय रहेगा आपके पास 400 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मेंशन किया गया, उसको आप ध्यान से समझिए। ऑनलाइन लिखित जो परीक्षा होगी उसमें आपको बताया गया 100 नंबर के 4 सब्जेक्ट होंगे, तो 400 नंबर इस प्रकार से हो जाता है। तो उसमें प्रत्येक में आपको 50% अंक लाना होगा। अगर आप 50% अंक किसी में भी नहीं लाते हैं तो आप इस भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर और एक चीज़ मेंशन किया गया है कि प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर, कहने का मतलब जैसे एग्जाम हो जाता है, कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो उसके लिए ये सूत्र अप्लाई होगा। कहने का मतलब जो क्वेश्चन होगा उसको ही निरस्त कर दिया जाएगा, प्रश्नों को ही निरस्त कर दिया जाएगा, आपको उसको अंक नहीं मिलेगा अगर बोर्ड की तरफ से कोई गलती वगैरह होती है। तो इसके लिए यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, इसी फार्मूले का पालन करते हुए प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। अब ये उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी है, जिसमें शारीरिक मानक परीक्षा भी लिया जाता है। कहने का मतलब पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक परीक्षा के मानक जो है, ऊंचाई देखिए, ऊंचाई की बात करें तो हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर आप अनुसूचित जनजाति के हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए सीने के लिए लिखा गया है, इसके बारे में उतना जानकारी मुझे नहीं है, तो आप इसको पढ़ के समझ लीजिएगा इसमें कितना बताया गया है और कितना आपका होना चाहिए। और महिला अभ्यर्थियों के लिए बात करें तो हाइट उनकी 152 होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और देखिए इसमें वेट भी दिया गया, न्यूनतम वेट जो होना चाहिए 40 किलोग्राम होना चाहिए। और देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी जो मेल कैंडिडेट होंगे, मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरा करना होगा, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरा करना होगा। और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा गया, आरक्षण व आयु सीमा में छोटा। तो जो मतलब कोई जो ये बोर्ड है UPPRRB की तरफ से जो भी उनका रूल होगा उस हिसाब से आपको मतलब कि आयु में छूट दिया जाएगा। बाकी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेगी, तो अप्लाई करने का जैसे ही मतलब कि अप्लाई कोई करता है या फिर जैसे मुझे पूरी जानकारी होगी तो मैं आपको अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो कि ये अप्लाई के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, यहाँ पर दिया भी गया है कि अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग रख लीजिए ताकि इसके लिए अप्लाई कर सके। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, जो भी इसके लिए एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकता है। तो अब हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।